जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आप लोग जानते हैं मिथुन राशि के जो मेरे जातक जातिका हैं मेरे लिए बहुत प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि एक बेहतरीन जानकारी आप सबको हमेशा देता रहूं। फरवरी आपके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। फरवरी में आपके जो राशि स्वामी हैं वो करीब 3 राशियों में मूव ऑन हो रहे हैं। स्टार्टिंग में मकर में रहेंगे, फिर कुंभ में चले जाएंगे 11 तारीख को, फिर 27 तारीख को मीन में चले जाएंगे। तो ये जो अतिचारी परिस्थिति है ग्रह की, वो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आती है। आखिर आपके जीवन में उसका क्या बदलाव होगा, इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि राम कथा हो आपके घर में, आपके क्षेत्र में, श्री शिव महापुराण की कथा हो या श्रीमद् भागवत की शानदार आनंददायी कथा हो और वो कथा मेरे द्वारा हो, तो कृपया आप मुझसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि के लिए, जहां पर मंथ स्टार्टिंग में आपके राशि स्वामी 8th हाउस के अंतर्गत सूर्य के साथ गोचर करेंगे। आपकी राशि में मंगल गोचर करेंगे। शनि 9th हाउस में, राहु चंद्रमा शुक्र जो है वो 10th हाउस में। क्या रहेगा? सबसे पहला प्रश्न, इस संसार में एक ही कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा कि अर्थागमो नित्यम रोगिताचा। शरीर में अगर रोग ना हो तो व्यक्ति इस संसार में सुखी है। फिर धन का आवागमन, वो बड़ा सब बात की गई। हेल्थ को लेकर के स्टार्टिंग के 11 तारीख तक की बात कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। मैं सिर्फ खुश रखने का प्रयास नहीं करता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि आपको सच्चाई जरूर पता चले एस्ट्रोलॉजिकली कि सच क्या है। 11 तारीख तक अगर बात की जाए तो क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ गोचर करेंगे, और आपकी राशि में क्योंकि मंगल हैं, मिथुन राशि मंगल गोचर कर रहे हैं, 24 तारीख को मार्गी होकर के 2nd हाउस में जाने का प्रयास करेंगे। 11 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर बता रहा हूं। 11 तारीख तक हेल्थ को लेकर के बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जनरली सर्दी का भी समय है, एक तो चोट दुर्घटना इत्यादि का योग है। मैंने योग कहा है, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आपका ऐसा हो ही जाएगा। राशि फल का मतलब है कि आपको सावधान करना हमारा कर्म है। चोट दुर्घटना इत्यादि का योग है, इस कारण से कृपया अपने आप को सावधान रखिएगा। क्रोध इत्यादि नहीं कीजिएगा। पॉसिबल हो तो बीपी इत्यादि रेगुलर आपको चेक कराते रहने की आवश्यकता है। ये सब कुछ 11 तारीख तक है, जब तक कि बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 11 तारीख के बाद जैसे ही बुध आपके 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो हेल्थ को लेकर के चिंता है वो दूर हो जाएगी और परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लेकिन 11 तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद आपके स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सिर्फ बीपी फ्लैक्चुएट होगा, आपका ऊपर नीचे होगा। अगर आप चेक कराएंगे तो करा सकते हैं, जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपको दिखेगा। साथ में क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होने की जो संभावना है वो उसके बाद आपकी बनेगी। तो हेल्थ को लेकर के फरवरी 11 तारीख तक सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन 11 तारीख के बाद की जो कंडीशन है वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर है। अब बात कर लेते हैं तो साहब वेल्थ को लेकर के परिस्थिति बताइए कि वेल्थ की कंडीशन आखिर क्या रहने वाली है। देखिए वेल्थ को लेकर के, क्योंकि 11th हाउस के स्वामी मंगल आपकी राशि के अंतर्गत रहेंगे और फिर वो मार्गी होंगे 24 तारीख को, तो आपके 2nd हाउस में जाएंगे। इट मीन्स कि पैसा तो भाई आएगा, पैसा ना आए वो वाली परिस्थिति इस राशि में नहीं दिख रहा है। 2025 फरवरी के अंतर्गत धन का आगमन होता हुआ नजर आ रहा है, पैसा जरूर आएगा। अब जब हेल्थ और वेल्थ हो जाती है तो थर्ड विचार ही आता है कि भाई पारिवारिक जीवन को लेकर के बता दीजिए, पैसे को लेकर आखिर क्या, सॉरी पति पत्नी को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के ये सब आखिर क्या रहने वाला है। तो आपको एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूं, अगर अपने क्रोध पर आपने कंट्रोल रखा तो ऐसे कंडीशन में आपकी पारिवारिक लाइफ, स्पेशली जो मैरिड लाइफ की बात करूं, तो वो आपकी बेहतर रहेगी अगर आपने कंट्रोल रखा अपने क्रोध पर। अगर क्रोध पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो यह कंफर्म है कि लग्न में मंगल होने के कारण जीवन संगिनी को भी क्रोध उत्पन्न हो
और उसके कारण आपके आपसी रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम आए। तो अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता फरवरी महीने में रहने वाली है। बट वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है, इस प्रकार की कंडीशन दिखती नहीं है। अगर उसको पोलाइटली हैंडल करने का प्रयास किया जाएगा, सिचुएशन निश्चित रूप से अंडर कंट्रोल रहेगी, बेहतर परिस्थिति रहेगी। कुछ धार्मिक चीजों पर इस महीने आपका खर्च अधिक होने वाला है। अब चलिए तीसरी परिस्थिति की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, नौकरी इत्यादि को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, आपके मन में जॉब छूटने को लेकर के बहुत सारी चिंताएं रहने वाली हैं। आउट ऑफ कंट्री यदि रहते हैं तो कुछ वहां की पॉलिसीज इस प्रकार की फरवरी में बनने वाली हैं जो आपके जॉब की चिंता को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाली हैं, बढ़ाने वाली हैं। लेकिन अगर आप अपने देश के अंदर रहते हैं और विदेश में जॉब तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अब सोचो, दोनों बातें बड़ी डिफरेंट है कि आपको अगर यहां रहते हैं तो आपको जॉब बाहर मिल जाएगी, अगर आप बाहर हैं तो आपकी जॉब जाने का योग है, क्योंकि परिस्थिति चेंज होने पर प्लैनेट की जो क्रिया है उसमें परिवर्तन आ जाता है, प्लैनेट के जो विचार हैं उसके अंदर परिवर्तन नजर आ जाता है। सो एक तो ये परिस्थिति रहेगी। विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते हैं उनकी इस महीने विदेश यात्रा का योग है। नौकरी में ठीक ठाक परिस्थिति रहेगी, बृहस्पति के मार्गी हो जाने से नौकरी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। थोड़े सावधान होकर काम करने की आवश्यकता जॉब में रहेगी, वो मैं क्लियर करके जा रहा हूं। संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और प्रेम संबंध को लेकर के अगर देखें तो क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, संतान जिनको नहीं है या बच्चों का बिहेवियर खराब है तो फरवरी में उसमें सुधार आएगा। एजुकेशन में अच्छी तरीके से मन लगेगा, एजुकेशन वाइज फरवरी आपका बेहतर रहेगा। अब बात आती है प्रेम संबंध को लेकर के, तो 27 से 2-3 दिन का जो बिल्कुल लास्ट का समय होगा उसमें प्रेम संबंध इत्यादि बनने का योग है। खैर, आप बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, समय क्योंकि आप जानते हैं कम होता है, बहुत सारी चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री लाइव होता है, उसमें जुड़ सकते हैं। समय ले लीजिए, नंबर दिख रहा है, कॉल कर लीजिए, मेरे साथ बात कर लीजिए, अपने बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको सुखी रखें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।